हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हर्ष जैन। और आज हम करेंगे वन शॉट रिवीजन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर का। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक ज्योग्राफी क्लास 12th का ये थर्ड चैप्टर है जो टर्म 2 में आ रहा है। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट, और वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड ऑयल एंड गैस पाइपलाइन हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है गुड्स को और पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना, एक प्लेस से दूसरी जगह पर भेजना, इसे कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। तो products like tea, milk, clothes, vegetables, etc. brought from the factories and the fields to the markets with the help of transportation system. ट्रांसपोर्टेशन के ही वजह से हम रॉ गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स दोनों को एक जगह से दूसरी जगह यानी फील्ड से मार्केट और मार्केट से फील्ड तक पहुंचाते हैं। The availability of these products in the markets for the consumers depends on the transportation system. People do not only use material things but also exchange ideas, views and messages in daily life. These exchanges takes place through a communication system. Communication क्या होता है? Receiving and sending information. सालों से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन दोनों पे इंटरडिपेंडेंट है। ट्रांसपोर्टेशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा, कम्युनिकेशन इतना ही ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा, और अगर कम्युनिकेशन अच्छा डेवलप होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी ऑटोमेटिकली अच्छा डेवलप हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और दोनों ह्यूमन लाइफ्स को, ह्यूमन बींग्स को उनकी लाइफ में इजी कर देता है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें, साथ ही साथ कांटेक्ट कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन नहीं और कम्युनिकेशन नहीं, गुड्स की, कमोडिटीज़ की, आइडियाज़ की और पीपल की जो वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो मूवमेंट है उसको पॉसिबल किया। यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की वजह से ही ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये इंट्रोडक्शन था। अब देखा जाए वैसे जनरली ट्रांसपोर्ट तीन तरह के होते हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस, ये सब लैंड के अंदर आता है। सेकंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट। हम सबके बारे में ब्रीफ में जानेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, इंडिया में वो कितना डेवलप है ये जानेंगे। सबसे पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट पर आते हैं। इन इंडिया लैंड ट्रांसपोर्ट एंशियंट टाइम से बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इंडिया में कई सारे एंशियंट पाथवेज, अनमेटल्ड रोड्स यूज़ हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जितना ज़्यादा इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल हमने एडवांसमेंट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा हम इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा जो नॉन मेटल्ड है, अनमेटल्ड रोड्स हैं, वो मेटल्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी स्ट्रॉन्ग रोड्स बन रहे हैं। जितनी ज़्यादा कंट्री डेवलप्ड होगी वहाँ पर उतने ही ज़्यादा मेटल्ड रोड्स हमें देखने को मिलेंगे। रेलवेज हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ताकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके। रोपवेज, केबलवेज, पाइपलाइंस, ये अलग, ये और लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं जो स्पेसिफिक गुड्स के लिए यूज़ हो रहे हैं अंडर स्पेसिफिक डिमांड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट को। दोस्तों, आप अगर आपको लगे कि आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ये बिल्कुल मैं आपको यहाँ पॉइंट्स में समझाऊंगा। अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में तो आपको किस तरह पॉइंट्स में आंसर लिखना है। तो अब हम देखते हैं। इंडिया फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में। सेकंड, इंडिया में 56 लाख किलोमीटर्स रोड की टोटल लेंथ है अकॉर्डिंग टू 2017-18 डेटा। आप देख लीजिएगा ईयर, ये 2017-18 के अकॉर्डिंग है। रोड ट्रांसपोर्ट थर्ड पॉइंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक है रोड ट्रांसपोर्ट की। रोड ट्रांसपोर्ट क्यों प्रेफरेबल है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए? क्योंकि आपको रोड ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए आप शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट को ही प्रेफर करते हो। अबाउट 85%, ये इंपॉर्टेंट है, अबाउट 85% पैसेंजर्स और 70% जो फ्राइट यानी गुड्स है वो कैरी किया जाता है रोड से एवरी ईयर।
फर्स्ट अटेम्प्ट टू इम्प्रूव मॉडर्नाइज रोड नेटवर्क वॉज मेड इन 1943 विथ नागपुर प्लान। सबसे पहले 1943 में अंडर नागपुर प्लान रोड्स को मॉडर्नाइज करने का थॉट आया, मॉडर्नाइज करने का अटेम्प्ट आया। However, due to lack of coordination among princely states and British India, it was not implemented. आपको पता है 1943 में इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, तो उस वक्त ये पॉसिबल नहीं हो पाया और ये ऐसा ही रह गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ 20-year रोड प्लान 1961 में एक 20-year रोड प्लान अनाउंस हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ताकि जो रोड की कंडीशंस हैं इंडिया में उन्हें अच्छा किया जा सके और जो रोड्स है उन्हें जो बड़ी अर्बन सेंटर्स है उनको रूरल सेंटर्स को जोड़ा जा सके। कंसंट्रेट इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स, यानी जो अर्बन सेंटर्स हैं उनके आसपास रोड्स को अच्छा डेवलप किया जा सके, रोड नेटवर्क को डेवलप किया जा सके। और इस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के बाद रूरल और रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़ जाए रोड्स के। इसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्शन। जो रोड्स है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, इनको क्लासिफाई किया जाता है नेशनल हाईवेज में, स्टेट हाईवेज में, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में और रूरल रोड्स में। नेशनल हाईवेज कौन से होते हैं? रोड्स विच आर मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट हाईवेज कौन से होते हैं? द रोड्स विच लिंक मेजर सिटीज ऑफ द स्टेट्स, और जो कौन मेंटेन करता है? स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करता है। थर्ड, पोर्ट्स। हम यहाँ पर पहले ये इंपॉर्टेंट जो ग्लॉसरी पॉइंट्स को देख रहे हैं। पोर्ट्स, इट इज़ अ प्लेस ऑन द कोस्ट विथ डॉक्स एंड अदर फैसिलिटीज़, यानी जहाँ से शिप्स वगैरह अपना गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। बॉर्डर रोड्स कौन से होते हैं? रोड्स लेड अलोंग द इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर कॉल्ड बॉर्डर रोड्स। अब हम इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ते हैं। नेशनल हाईवेज, इंडिया में नेशनल हाईवेज कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है। ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए और मूवमेंट के लिए यूज़ होता है ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड मटेरियल इन स्ट्रेटेजिक एरिया। जहाँ जितनी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस यानी यहाँ पर जो मटेरियल इम्पोर्टेंस की बात हो रही है, मेन जो गुड्स सर्विसेज ट्रांसपोर्ट किया जाता है गुड्स को बड़े अर्बन सेंटर्स से, वो नेशनल हाईवेज के थ्रू किया जाता है। जो लेंथ है नेशनल हाईवेज की इंडिया में वो 19,700 किलोमीटर से 1,1011 किलोमीटर हो गई फ्रॉम 1951 टू 2016। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अराउंड 1 लाख किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। दीज हाईवेज कनेक्टेड द स्टेट कैपिटल्स विथ मेजर सिटीज़, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शंस। जो नेशनल हाईवेज हैं वो स्टेट कैपिटल्स को, मेजर सिटीज़ को, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को, रेलवे जंक्शंस को कनेक्ट करते हैं। ये रोड नेशनल हाईवेज इंडिया में 40% रोड ट्रैफिक कंस्टिट्यूट करते हैं और ओनली 2% जो है वो टोटल रोड लेंथ है इनकी इंडिया में। सिर्फ 2% टोटल रोड लेंथ होकर भी 40% जो रोड ट्रैफिक है वो ये कंस्टिट्यूट करते हैं। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर। ये गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, उसके अंदर एक अथॉरिटी बनाई हुई है द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन करने का काम करती है। ये ऑपरेशनलाइज्ड हुई थी 1995 में। इसको असाइन वर्क दिया हुआ है डेवलपमेंट का, मेंटेनेंस का और ऑपरेशन का। किसके? नेशनल हाईवेज के। ये एक अपेक्स बॉडी भी है जो नेशनल हाईवेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है। इंडिया में इस वक्त 2 बड़े नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनमें से एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एक है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है इसका मेन एम है जो इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उनको लिंक करने का विथ एक्सप्रेस वे 4 to 6 लेन हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर, यानी एक्सप्रेस वे से इसका जो कंस्ट्रक्शन है उससे टाइम, डिस्टेंस और कॉस्ट ऑफ मूवमेंट कम होगा इन मेगा सिटीज़ के बीच में। इसकी टोटल लेंथ एस्टिमेट की गई है 5,846 किलोमीटर। सेकेंड प्रोजेक्ट जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ज्वाइन करेगा जम्मू एंड कश्मीर विद तमिलनाडु, एंड जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो ज्वाइन करेगा गुजरात विद आसाम। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसकी टोटल लेंथ एस्टिमेट की गई है 4,076 किलोमीटर। ये कनेक्ट कर रहा है श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसकी लेंथ है 3,640 किलोमीटर और ये ज्वाइन कर रहा है सिलचर इन आसाम टू पोरबंदर इन गुजरात। ये 2 ईस्ट वेस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, नॉर्दर्न मोस्ट एंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं स्टेट हाईवेज पर।
जो हाईवेज या जो रोड स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, वो स्टेट हाईवेज होते हैं। ये रोड्स कनेक्ट करते हैं स्टेट कैपिटल्स को अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से और अदर इंपॉर्टेंट टाउन से। ये जो रोड्स है ये नेशनल हाईवेज को भी कनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं। इनकी टोटल रोड लेंथ में शेयर 4% होती है। हमने देखा नेशनल हाईवेज की 2% होती है, स्टेट हाईवेज की 4% होती है। फिर अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स पर। डिस्ट्रिक्ट रोड्स वो होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को अदर इम्पॉर्टेंट रोड्स से या फिर डिस्ट्रिक्ट में जो कोई अदर इम्पॉर्टेंट टाउन या सेंटर है वहाँ से कनेक्ट करते हैं। इनकी जो टोटल रोड लेंथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है 14%, यानी डिस्ट्रिक्ट रोड्स 14% कंस्टिट्यूट करते हैं टोटल रोड लेंथ की कंट्री की। नेक्स्ट हम आते हैं रूरल रोड्स पर। रूरल रोड्स वो होते हैं जो रूरल एरियाज़ को लिंक करते हैं। अबाउट 80% जो टोटल रोड लेंथ है इंडिया की वो रूरल रोड्स के अंडर है। हर जगह पर इंडिया में अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी कहीं पर पहाड़ ज़्यादा है, कहीं पर प्लेन एरिया है, तो उस अकॉर्डिंग जो रोड डेंसिटी है रूरल रोड्स की वो वेरी करती है। प्लेन एरियाज़ में रोड्स ज़्यादा में डेंसिटी में मिलेंगे और जहाँ पर टोपोग्राफी अनइवन है, ड्यूलेटिंग है, वहाँ पर कम मिलेंगे। अदर रोड्स में आते हैं दोस्तों बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स वो रोड्स होते हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के पास में बनाए जाते हैं। ये रोड्स हमारी जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो काम लेती है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसे कंस्ट्रक्ट करती है और मेंटेन करती है। ये रोड्स नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री पर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं फॉर। और BRO जो थी वो मई 1960s में एस्टेब्लिश हुई थी। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन एम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करना और जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है रैपिड कोऑर्डिनेशन के साथ उसको इम्प्रूव किया जा सके बॉर्डर एरियाज़ में, ताकि जब इमरजेंसी हो या तब जब किसी भी सुविधा की ज़रूरत हो तब वहाँ पर फटाफट से उनको प्रिपेयर्डनेस मिल जाए, उनको फटाफट से हेल्प मिल सके। BRO का जो मेजर अचीवमेंट है वो है कंस्ट्रक्शन किया उन्होंने रोड्स का हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पर। एक जो BRO का मेजर कंस्ट्रक्शन है वो है चंडीगढ़ से लेकर मनाली तक और लेह लद्दाख तक। ये जो रोड है वो एवरेज 4270 मीटर्स अबव मीन सी लेवल बना हुआ है। ये जो कंस्ट्रक्शन के अलावा BRO सेंसिटिव जो एरियाज स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव यानी जो बॉर्डर के पास वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पर भी काम करते हैं कंस्ट्रक्शन की और मेंटेनेंस की। साथ ही साथ हाई एल्टीट्यूड एरिया में स्नो क्लियरेंस का भी काम BRO के पास ही है। अब हम आते हैं तो इंटरनेशनल हाईवेज पर। इंटरनेशनल हाईवेज वो हाईवेज होते हैं जो एक से दूसरी कंट्री को ज्वाइन करते हैं। ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं विद द एम टू प्रमोट हार्मोनियस रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप बना सके अपनी नेबरिंग कंट्रीज से। और इंडिया में जो इंटरनेशनल हाईवे है, जैसा कि हमें पता है इंडिया से पाकिस्तान बस जाती है वाया अमृतसर लाहौर, वो इंटरनेशनल हाईवे है। बांग्लादेश नेपाल में जो हाईवेज जाते हैं वो इंटरनेशनल हाईवेज है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर रोड नेटवर्क इन 2016 अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से रोड कैटेगरी की कितनी लेंथ है इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2016। आप इन्हें देख सकते हैं। एग्जैक्ट डेटा आप नेशनल हाईवेज का याद कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनका परसेंटेज याद कर सकते हैं। नेशनल हाईवेज 2% है, स्टेट हाईवेज 4% है, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है वो 14% है और जो रूरल रोड्स है वो 80% है। टोटल रोड लेंथ का इंडिया में टोटल रोड लेंथ है 47,74,454। एक और प्रोजेक्ट है इंडिया में जो चल रहा है वो है भारतमाला प्रोजेक्ट। ये अब तक प्रपोज किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मेन एम है डेवलपमेंट किया जाए स्टेट रोड्स का अलॉन्ग कोस्टल बॉर्डर एरियाज इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स, यानी जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उनको भी कनेक्ट किया जा सके। बैकवर्ड एरियाज को रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस पे कनेक्टिविटी बढ़ाया जा सके। सेतु भारतम परियोजना इसके लिए स्टार्ट की गई। इसके अंडर 1500 मेजर ब्रिजेस और 200 रेल ओवर ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन होगा। रेल ओवर एंड अंडर दोनों ब्रिजेस जो है 200 रेल एंड ओवर अंडर एंड ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। 9000 किलोमीटर्स के न्यूली डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवेज इस प्रोजेक्ट के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये प्रोजेक्ट बाय 2022 कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। इसकी जो डेडलाइन दी हुई है वो है ईयर 2022। अब हम आ जाते हैं रेल ट्रांसपोर्ट पर।
इंडिया के पास वर्ल्ड में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवेज है। ये बोथ फ्राइट एंड पीपल दोनों को फैसिलिटेट करता है मूवमेंट, ताकि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके एंड अदर रीजन्स ऑल्सो, ताकि पॉलिटिकल रीजन्स भी होते हैं, कल्चरल रीजन्स भी होते हैं। 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट हुआ था इंडिया में, बॉम्बे टू थाने, जिसने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। इंडियन रेलवे जो है वो लार्जेस्ट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है इंडिया में। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो 66,030 किलोमीटर्स है अकॉर्डिंग टू 2015। द लार्ज साइज पुट्स ह्यूज प्रेशर ऑन सेंट्रलाइज्ड रेलवे मैनेजमेंट। जो इतना बड़ा इसका रेलवे का अपने इंडिया में जो साइज है, उसी के कारण इसको संभालना भी बहुत बड़ा और मुश्किल का काम है। इंडिया में रेलवेज को 18 जोन्स में डिवाइड किया गया है। हम एक बार इसके नेम्स देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया में जो 18 जोन्स है वो है सेंट्रल मुंबई सेंट्रल, देन ईस्टर्न कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर, नॉर्दर्न न्यू दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी मालीगांव गुवाहाटी, नॉर्थ वेस्टर्न यानी जयपुर, सदर्न चेन्नई, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न हुबली, वेस्टर्न मुंबई, चर्च गेट एंड वेस्ट सेंट्रल जबलपुर। ये रेलवे मेजर रेलवे जोन है इंडिया में, जहाँ जिसके अंदर रेलवे को डिवाइड किया गया है। 2010 में कोलकाता मेट्रो रेल जो है उसको 17th जोन बनाया गया इंडियन रेलवे का, और 2019 में जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है उसे 18th रेलवे जोन बनाया गया 2019 में। रेलवे गॉजेज इंडिया में गॉज का मतलब होता है जो दो ट्रैक्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। इंडिया में 3 तरह के गॉजेज होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। जो ब्रॉड गेज है उसका एवरेज दो रेल्स यानी जो ट्रैक्स के बीच में जो दो रेल्स होती है उनके बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है 1.676 मीटर। और इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2016 6,510 किलोमीटर का ब्रॉड गेज रेलवे है। मीटर गेज यानी जहां दो रेल्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो। इंडिया में 2016 के हिसाब से 3,880 किलोमीटर का मीटर गेज है। वहीं नैरो गेज जो है वो डिस्टेंस दो गेजेस के बीच में 0.762 मीटर से लेकर 0.610 मीटर तक होता है। इंडिया में टोटल लेंथ ऑफ नैरो गेज इज 2,297 अकॉर्डिंग टू 2016। ये जो नैरो गेज है ये नॉर्मली हिली एरियाज में फाइंड होता है। ब्रॉड गेज हम लोग हर जगह देखने को मिलेगा हमें। इसके साथ ही अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। हम देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। रेलवेज जो है इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए थे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इंडिया के जो रिसोर्सेज थे उनको बाहर ले जाने के लिए, इंग्लैंड ले जाने के लिए उन्होंने रेलवेज का डेवलप किया। एरियाज अराउंड टाउन, रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूसिंग areas having plantations, areas of commercial crop, hill stations, cantonment towns were well connected by railways by the Britishers. ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने मोटिव के लिए रेलवेज डेवलप किया, पर ये एक बून की तरह साबित हुआ कंट्री के लिए। उन लोगों ने जहाँ पर रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होते थे, जहाँ प्लांटेशन वर्कर्स काम करते थे, प्लांटेशंस थी कमर्शियल क्रॉप्स की, जहाँ हिल स्टेशंस थे, जहाँ मिलिट्री टाउन्स थे, मिलिट्री बेसिस थे, उन एरियाज़ को ब्रिटिशर्स ने रेलवेज से वेल कनेक्ट किया। इंडिपेंडेंस के बाद जो रेलवे नेटवर्क है इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया, रिमोट और बैकवर्ड एरिया को जोड़ा गया रेलवे की हेल्प से। अदर स्टेप्स जो लिए गए रेलवेज की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वो थे, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया एक्सटेंसिव प्रोग्राम ताकि जो मीटर गेज और नैरो गेज है उन्हें ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा सके। स्टीम इंजन्स जो है उनको रिप्लेस किया गया डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से। इससे स्पीड बढ़ा, साथ ही साथ हॉलेज कैपेसिटी बढ़ गई रेलवेज की। रिप्लेसमेंट किया गया स्टीम इंजन का जो कोल पर रन करते थे, इससे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा मिला। डेवलपमेंट किया कोंकण रेलवे का 1988 में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन रेलवेज के लिए। कोंकण रेलवे जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन मुंबई एंड मैंगलोर। ये बिल्कुल एक ये इंडिया में कोस्टल रेलवे, बहुत इंपॉर्टेंट कोस्टल रेलवे लाइन है जो
समुद्र के कोस्ट के साथ साथ चलती है बिटवीन मुंबई एंड बेंगलोर। मेट्रो रेल का डेवलपमेंट इन अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक कोलकाता एंड दिल्ली में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज है। रेलवेज स्टिल एक मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है महाजस के लिए। रेलवे ने डेंस हिली एरियाज़ को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, सेंट्रल इंडिया को, राजस्थान को, सबको अच्छे से कनेक्ट किया हुआ है। अब हम यहाँ कोंकण रेलवेज़ का एक छोटा सा पढ़ लेते हैं ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। कंस्ट्रक्शन हुआ था रेलवेज़ का 1998 में। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इंडियन रेलवेज़ की 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट है जो रोहा इन महाराष्ट्र को मैंगलोर इन कर्नाटका से कनेक्ट करता है। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल कंसीडर किया जाता है। एक 146 रिवर्स स्ट्रीम्स और नियरली 2000 ब्रिजेस और 91 टनल्स को ये क्रॉस करता है। एशिया का लार्जेस्ट टनल जो है रेलवे टनल 6.5 किलोमीटर लॉन्ग, वो इसी रूट पर है। जो स्टेट्स ये कवर करता है वो है महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। इन तीनों स्टेट से होते हुए ये पूरा होता है। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।